गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑलरेडी 220 तक फ्रेजल वर्ब कर चुके हैं। हमने 220 तक फ्रेजल वर्ब कर लिया है। आज उसके बाद का करेंगे 220। एंड एक क्वेश्चन था, दैट वाज अ प्रिंटिंग एरर, वो भी मैं आपको करेक्ट करवा देती हूँ। पहले 221 फ्रेजल वर्ब निकाल लिया जाए। 221, क्योंकि 220 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। याद करिए आप इन फ्रेजल वर्ब को, बेहद ज़रूरी है। हाँ जी, एक तो ये वाला जो है ये फॉल फ्लैट नहीं है, ये फॉल फ्लैट नहीं है, फॉल दैट नहीं है। ये एक स्टूडेंट ने बताया मुझे, ये फॉल दैट नहीं है, फॉल फ्लैट है। तो एक तो इसको करेक्ट करिए, फॉल फ्लैट हो गया ये करेक्ट। ये फॉल फ्लैट करिए, फॉल दैट नहीं है, लेकिन वो आपको यहाँ से भी समझ में आ ही रहा होगा, सो ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा था ड्रॉप से जुड़ा हुआ, एक हमारा था ड्रॉप से जुड़ा हुआ। एक हमारा क्वेश्चन था ड्रॉप से जुड़ा हुआ, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। चलिए आ जाएगा, कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार प्लीज़ चेक करिएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब क्लियर है ऑडियो वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संगीता, आपको याद होगा क्या था वो ड्रॉप अवे? ड्रॉप अवे था या ड्रॉप इन था? लेट मी चेक, रुको। वो था ड्रॉ अवे नहीं था, ड्रॉप ड्रॉप अवे था, ड्रॉप अवे, वो ड्रॉ नहीं था। वो चेक कर लीजिएगा, जब भी आप नोट डाउन करें, पेन डाउन करें तो प्लीज़ इसको चेक करिएगा, ठीक है? जब भी आप पेन डाउन करें तो इसको चेक करिएगा। बात करेंगे आज के फ्रेजल वर्ब नंबर 221 की। पहला फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है किसी का पता लगाना, खोज निकालना। द पुलिस हैव फेल्ड टू फाइंड आउट द किडनैपर्स। पुलिस पूरी तरीके से फेल हुई किडनैपर्स को फाइंड आउट करने में। फिनिश ऑफ या फिर फिनिश अप, पूरी तरह खा जाना। दे फिनिश्ड ऑफ या अप एवरीथिंग गिवन टू देम। जो भी उनको पूरी तरीके से दिया गया था वो उन्होंने क्या कर लिया, फिनिश ऑफ लगा दीजिए या फिर फिनिश अप लगा दीजिए, उन्होंने पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये पीडीएफ दूसरा आ गया है, एक पीडीएफ दूसरा है, रुको ज़रा मैं ये क्रॉस करके दूसरा पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया था स्टूडेंट्स, उसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया था, उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है। ये वाला पीडीएफ है। एक मिनट रुकिए। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। याद हो गया है क्या पहले वाली इडियम, सारी फ्रेजल वर्ब्स? पहले वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स याद हो गई हैं क्या? ये वाली है, ये मैंने इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करवाया था टीम से। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा था तो मुझे लगा स्टूडेंट्स को देखने में प्रॉब्लम ना हो।
फ़ोन नीचे है तो यूँ नीचे ध्यान जाएगा आपके कमेंट्स देखने के लिए, ठीक है। आ गया, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, फाइंड आउट हमने कर लिया, पता लगाना। ये देखो इसका फॉन्ट ठीक है ना, पहले से बेटर है। फिनिश ऑफ पूरी तरह खा जाना, ख़त्म कर देना, खा जाना, ख़त्म कर देना, स्पॉइल कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटा देना, कुछ भी आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। कुल मिला के नेगेटिव मीनिंग है किसी चीज़ को हटाना। नेक्स्ट है फॉलो आउट, राइट। फॉलो आउट का मतलब होता है अंत तक अनुसरण करना या फिर जारी रखना, यानी कि इमिटेट करना। मतलब कि आप अंत तक क्या कर रहे हैं, किसी को इमिटेट कर रहे हैं। ही विल फॉलो आउट दिस प्लान, वो लास्ट तक उसने इस प्लान को क्या किया, फॉलो किया। गेट अबाउट, धीरे धीरे फैल जाना। अब गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट इज प्राप्त करना, और जैसे ही मैंने लिखा गेट अबाउट तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ों का फैल जाना। द न्यूज़ ऑफ दिस डेथ वॉज सेंसॉर्ड बट इट सून गॉट आउट, गेट का सेकेंड फॉर्म है। याद रखिए फ्रेजल वर्ब में फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गेट, गेट, गॉट, गॉट, और इसका जो वी फॉर होता है वो गॉटन भी होता है, गॉटन, गॉटन, ठीक है। कई बार V3 भी लिख लेते हैं, तो गॉटन या फिर गॉट। गेट अबाउट द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ की जो न्यूज़ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, फैल गई। उसके जो डेथ की न्यूज़ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, फैल गई, गॉट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अहेड, बढ़ना, प्रगति करना या फिर अग्रसर होना, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना, अपने आप को इम्प्रूव करना और आगे निरंतर चलते रहना। माई ब्रदर हैज़ गॉट अहेड ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, मेरा जो ब्रदर है वो क्लास के सारे लड़कों से क्या हो गया है, आगे निकल गया है। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है प्रबंध करना। वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट बुक्स, हम बुक्स का प्रबंध नहीं, वी कैन नॉट, यहाँ पर नॉट है, अगर नॉट है तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर नॉट है तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गया तो मतलब प्रबंध करना, और यहाँ पर प्रबंध नहीं करना, ठीक है। अलॉन्ग विदाउट, गेट अलॉन्ग यानी प्रबंध करना, और कैन नॉट, नॉट का सेंस आ गया तो नेगेटिव सेंस, विदाउट बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है प्रबंध करना। गेट अलॉन्ग विद, देखिए वो सिर्फ था गेट अलॉन्ग, वो सिर्फ था गेट अलॉन्ग, और ये है गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो है प्रबंध करना जबकि इसका मतलब होता है सहमत होना। वो है प्रबंध करना जबकि इसका मतलब क्या है, सहमत होना। सो इफ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हियर ही शुड लर्न टू गेट अलॉन्ग विद हिज बॉस, अगर वो यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे अपने बॉस की बातों से सहमत होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट एट होता है कहीं पर पहुँचना, गेट एट का मतलब होता है कहीं पर पहुँचना। वी कैन नॉट गेट एट द किडनैप्ड गर्ल, हम किडनैप्ड गर्ल तक नहीं पहुंच पाए। देखिएगा गेट एट होता है पहुंचना, जैसे ही नॉट लगाया तो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हम पहुंच पाए या फिर नहीं पहुंच पाए, आंसर है नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अवे, बचकर निकल जाना या फिर भाग जाना।
अपने आप मतलब भाग जाना, गेट अवे का मतलब होता है बचकर निकल जाना या फिर भाग जाना। ऑल द डेकॉइट्स, डकैत, डेकॉइट्स होता है डकैत, गॉट अवे सेकंड फॉर्म है, V2 है। इसका एक ग्रामर का रूल भी बनता है, जब भी सेंटेंस में पास्ट का समय दे रखा हो, हालांकि इसमें दिया नहीं हुआ, इसमें दिया नहीं हुआ, अगर सेंटेंस में कोई टाइम नहीं है तो हैज़र प्लस V3। याद रखिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और अगर सेंटेंस में टाइम दे रखा है, वो भी पास्ट का टाइम दे रखा है, तो आप V2 का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, क्योंकि ऑल द डेकॉइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट बैक, सत्ता में लौटना, वापस आना। गेट बैक मतलब कि वापस आना। द कांग्रेस होप्स टू गेट बैक एट द नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीद है कि वो वापस लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट बाय, जिंदा रहना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट बाय सच लो वेजेस। वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है मजदूरी और एक होता है इनकम, मेहनताना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट बाय सच लो वेजेस, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इतने लो वेजेस पर गेट बाय मतलब इतने कम वेजेस पर, इतनी कम अर्निंग्स पर जिंदा रहना बड़ा ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट डाउन, निगल जाना। ही गॉट द बिग टैबलेट डाउन, वो एक बड़ी सी टैबलेट क्या कर गया, वो उस टैबलेट को निगल गया। तो यहाँ पर ही गॉट द बिग टैबलेट डाउन। गॉट अगेन देखिए हर कहीं पर V2 का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट इन, गेट एट का मतलब भी पहुंचना था और गेट इन का मतलब भी पहुंचना है, तो दोनों को एक साथ ही याद कर लीजिए और एक साथ लिख लीजिएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पर गेट इन का मतलब होता है शी गेट इन 5 मिनट्स लेट, वो 5 मिनट लेट पहुंची। अब ये शी है तो गेट इन नहीं होगा, गेट्स इन होगा, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए ना, है ना। 5 मिनट लेट आई या फिर शी गेट इन 5 मिनट्स, गेट्स इन होगा ना, गेट्स इन होगा, गेट्स इन लिख लो या फिर गॉट इन लिख लो, है ना, क्योंकि शी के हिसाब से फिर गेट्स लगाओ। यहाँ पर लिखते वक्त इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गेट इन टू, पहनना। दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर हर टू गेट टू बी गॉट इन टू, बी प्लस V3, बी प्लस V3 का यूज होता है ना। ये शर्ट बहुत ही छोटी है, उसके पहनने के लिए ये शर्ट बहुत छोटी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है। गेट ऑफ, प्रस्थान करना। वी शुड गेट ऑफ इमिडिएटली आफ्टर द कार अराइव, जैसे ही कार अराइव होगी हमें तुरंत क्या करना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए। शुड के बाद V1 बिल्कुल राइट है। जितने भी मोडाल्स होते हैं उसके बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है, ठीक है। एस और एस या ऐसा कुछ नहीं लगता है। गेट ऑन, आगे बढ़ना या फिर समृद्ध होना, दो अलग अलग बातें हैं। ये होता है प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना मतलब क्या, प्रोग्रेस करना। इफ़ यू आर लेबोरियस, अगर आप, ये इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इफ़ का कौन सा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल। अगर आप क्या हैं, अगर आप लेबोरियस हैं, यू आर श्योर टू गेट ऑन, यू आर श्योर टू गेट ऑन इन लाइफ। अगर आप मेहनती हैं तो हर हाल में जीवन में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कभी भी शोर आएगा तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा माइक ऑफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स में मेरे शोर का बहुत इशू रहता है। सो आई हैव डिसाइडेड कि उस टाइम पे आधा मिनट 1 मिनट के लिए मैं क्लास को ऐसे म्यूट कर दूं और स्लाइड को आगे बढ़ा दूं, जिससे कि स्टूडेंट्स डिस्टर्ब नहीं हो और बाद में अगर रिकॉर्डेड देखें तो उनको इतना शोर नहीं हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, उसको लेकिन हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, गॉट ऑन विथ समबडी। अब आप इसको पढ़ो, शोर आ रहा है, मैं 1 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। अब ये शोर निकल जाएगा तब मैं ऑन करूँगी, तब तक आप ये स्लाइड पढ़ लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट ऑन विथ समबडी, दोस्ताना रूप से रहना या काम करना, किसी के साथ बहुत फ्रेंडली होकर के काम करना या उसके साथ रहना। शी डज नॉट गेट ऑन विथ हर वर्क, वो अपने काम में बहुत ही मिंगल होकर नहीं काम कर पाती है, मतलब उतना उसको अपना बनाकर काम नहीं कर पाती है। देखिएगा सेंटेंस में डज नॉट लगाकर उसने सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब को नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट है गेट ऑन विथ समथिंग, जारी रखना। प्लीज आस्क हर टू गेट ऑन विथ हर वर्क, उसको कहो, उसको प्लीज आस्क हर, उससे पूछो या उसको कहो कि वो अपने काम को क्या रखे, जारी रखे। गेट आउट, प्रकट होना या फिर खुल जाना। आफ्टर ऑल द सीक्रेट गॉट आउट, आखिरकार, आफ्टर ऑल आखिरकार, सीक्रेट बाहर आ ही गया, आखिरकार सीक्रेट बाहर आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट ओवर, भूलना। ही कैनॉट गेट ओवर हिज बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड को भूल नहीं पा रही है, इजी है। गेट राउंड, गेट राउंड का मतलब होता है फुसला लेना या फिर फंसा लेना। ही नोज हाउ टू गेट राउंड हिज पेरेंट्स, उसको पता है कि उसको अपने पेरेंट्स को कैसे फुसलाना है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, गेट, पुट, कम, गो, कीप, इन सबसे जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 5 आज लिख लो, 5 मैं आपको कल लिखवाऊंगी, ठीक है। ये ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो बार बार पूछी जाती हैं। गो से जुड़ी हुई सारी फ्रेजल वर्ब्स, कम से जुड़ी हुई सारी फ्रेजल वर्ब्स, गेट से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब्स सबसे ज़्यादा होती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होती हैं। तो इनको 4-5 बार रिवाइज करूं तो गेट हो गया, कम हो गया, गो हो गया, कीप हो गया, पुट हो गया। 5 फ्रेजल वर्ब मैंने आज आपको दिए, 5 वर्ब्स दी हैं मैंने आपको। ये 5 वर्ब्स हैं, इनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगा करके, इनके साथ सिंपल प्रीपोजिशन गेट इन, गेट एट, गेट ऑन, गेट विथ, राइट, गेट आउट, इनके साथ सिंपल प्रीपोजिशन लगा के इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ आप ये 5 तैयार करिए, 5 मैं आपको कल के सेशन में लिखवाऊंगी, ठीक है, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। गेट थ्रू का मतलब होता है पहुंचना। ही शुड स्टार्ट एज सुन एज द लेटर गेट्स थ्रू, माफ करिएगा। ही शुड स्टार्ट एज सुन एज द लेटर गेट्स थ्रू, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक कि लेटर पहुंचे। एज सुन एज, जब तक कि लेटर पहुंचे तब तक उसे स्टार्ट कर देना चाहिए, शुड है। गेट थ्रू, परीक्षा आदि में सफल होना। मोहन फेल्ड ट्वाइस बट दिस टाइम ही विल गेट थ्रू एज ही वर्क्स वेरी हार्ड। मोहन फेल हो चुका है, लेकिन मोहन फेल्ड, पास्ट टेंस हो गया ना, 2 बार फेल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है क्वेश्चंस में, फेल्ड ट्वाइस, है ना। सेंटेंस के लास्ट में जब ट्वाइस, वंस, थ्राइस होता है तो हैज़ प्लस V3 आता है। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मोहन हैज़ फेल्ड ट्वाइस, ऐसा लिखिए आप इसको, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय वो क्या हो जाएगा, अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है। नेक्स्ट, गेट अप, उठना या फिर चढ़ना। वी शुड गेट अप बिफोर सनराइज, हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नेक्स्ट, गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है वितरण करना। द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइसेस, प्रिंसिपल ने क्या किया, सारे प्राइसेस को बांटा। गिव इन टू, मान जाना या फिर झुक जाना। ही विल नॉट गिव इन टू, गिव इन टू, देखिएगा 2 प्रीपोजिशन एक साथ आती हैं, उसका ये बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए ध्यान से। ही विल नॉट गिव इन टू योर आर्ग्यूमेंट्स, उनको तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स में क्या नहीं आना चाहिए, ही विल नॉट, मान नहीं लेना चाहिए, नॉट आ गया तो नहीं मान लेना चाहिए, और अगर नॉट नहीं होता तो मान लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव आउट, समाप्त होना। माई पेशेंस हैज़ गिवन आउट, मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है। मत खत्म करिएगा, जब तक अपनी मंजिल को हासिल ना कर लें तब तक अपने पेशेंस को बिल्कुल ख़त्म मत करिएगा। डे बाय डे आपका ये पेशेंस बढ़ता जाना चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट है गिव अप, त्याग देना, सरेंडर कर देना। यील्ड, त्याग देना, इसका सिनोनिम भी तैयार करिए, बहुत बार पूछा गया है, इसका सिनोनिम भी तैयार करिए। He has given up smoking, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है। She says that she cannot give up gambling, उसने कहा कि वो गैम्बलिंग, जुआ खेलना नहीं छोड़ सकती।